पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। 47 इस्लामिक देशों ने, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, उन्होंने योगा को भारतीय जो है उन्होंने उसको मान्यता दे दी और देखकर पूरे पाकिस्तान में मातम मच चुका है। 47 देशों इस्लामी ने योगा को हाँ, क्योंकि मुल्ले कहते हैं इसको करने से बंदा काफिर बन जाता है। मुल्ले काफिर नहीं होते, देखो ना। मुल्ले का इससे योगा क्या करता है? योगा से बंदा काफिर होता है? ये तो एक वर्जिश है, वही ना, एक किस्म का सुकून है। सुकून ये कौन कहता है? ये मुल्ले कहते हैं। लेकिन आप वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट देखते हैं ना पहले। Yoga and obviously in non-Western world, yoga is a major health practice. अब ये योगा जो है that is a soft power, Indian soft power, ठीक है जी। पूरी दुनिया को योगा पे लगा दिया है। भारत देश की कोई विद्या यदि दुनिया भर में सराही जाए तो भला कौन ऐसा भारतीय होगा जिसे यह अच्छा नहीं लगेगा। परंतु भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत की उन्नति, भारत के बढ़ते हुए सम्मान से काफी ज्यादा दिक्कत है। मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस बनाना चाहिए। योग दिवस से क्या मतलब है? वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनेता एक खास वर्ग के ठेकेदार बने हुए हैं। पूरा विश्व योग कर रहा है। खाड़ी देश जो कि कट्टर इस्लामिक देश हैं, वह भी योग को बढ़ावा दे रहे हैं। परंतु भारत में जो मुस्लिम वोटों के सौदागर हैं, वह योग के नाम पर मुसलमानों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। तमाम मौलाना भी बरगला रहे हैं कि योग हिंदुओं की एक विद्या है। मुसलमान यदि योग कर लेंगे तो वह काफिर हो जाएंगे, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों, एक तरफ भारतीय मुसलमान इस उलझन में है कि वह योग करें या ना करें, वहीं दूसरी तरफ इनके आका सऊदी अरब सहित करीब 47 मुस्लिम देशों ने अपने यहाँ योग को पूरी तरह से मान्यता दे दी है। क्या योग करना इस्लाम के खिलाफ है? भारतीय मुसलमान आखिर असमंजस में क्यों है? इस्लामिक देशों ने अपने यहाँ योग को मान्यता आखिर क्यों दी और सऊदी अरब ने अपने यहाँ योग को लेकर ऐसा क्या किया है जिससे भारत और पाकिस्तान के कट्टरपंथी सुलग रहे हैं? आखिर 21 जून को किस प्रकार से सेलिब्रेट किया गया इन इस्लामिक देशों में योग का महोत्सव, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। इस बार 21 जून को योग पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस्लामिक देश भी इससे अछूते नहीं रहे। इस्लामिक देशों में भी योग को लेकर खासा क्रेज देखा गया। पार्क भरे हुए थे, जिम सेंटर्स में भी लोग योगा कर रहे थे और अधिकतर लोगों ने अपने घरों में योगा किया। वहीं इन इस्लामिक देशों में सरकारों से जुड़े अहम पदों पर तैनात लोगों ने भी योगा करके लोगों को संदेश दिया कि योगा किसी धर्म के खिलाफ नहीं। वहीं भारत में एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि योग सिर्फ हिंदू धर्म का हिस्सा है और यह इस्लाम विरोधी है। लेकिन ये लोग जिन इस्लामिक देशों को अपना आका मानते हैं, जब वह योग करते हैं तो बेचारों की बोलती बंद हो जाती है। पूरी दुनिया में हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके धर्म ग्रंथों में विज्ञान भरा पड़ा है। योग भी हिंदू धर्म का ही एक विज्ञान है। हिंदू धर्म के अनुसार योग ईश्वर उपासना भी है और शरीर को निरोग बनाने का साधन भी। शायद यही बात भारतीय मौलानाओं को हजम नहीं होती, परंतु वह भूल जाते हैं कि योग भारतीय ऋषियों द्वारा खोजी गई एक प्राचीन विद्या है। भारत में रहने वाले सभी मुसलमान कन्वर्टेड हैं। यहाँ जितने भी मुसलमान हैं उनमें से किसी का भी पूर्वज अरब से चलकर यहाँ नहीं आया। जिन मनीषियों ने हमें योग की विरासत सौंपी है वह हिंदुओं के अलावा भारतीय मुसलमानों के भी पूर्वज हैं। इसके बावजूद कुछ जाहिल सियासतदान योग को धार्मिक चोला उड़ाकर मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं। किसी भी ज्ञान को धर्म से जोड़ना मूर्खता ही है। योग करने से शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता है, फिर मुसलमान इसे क्यों ना करे? मुस्लिम मौलानाओं और वोट बैंक की राजनीति करने वालों से कोई पूछे कि क्या बीमारी धर्म देख कर आती है?
खैर जाहिल इसे समझकर भी नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हें मुसलमानों को बरगलाकर वोट जो लेना है। इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योग कितना लाभकारी है आज यह बताने की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा समय में योग सभी धर्मों में मान्य है। मुस्लिम देशों ने भी योग को अपने यहाँ मान्यता दे दी है, क्योंकि वो योग के महत्व को समझते हैं। बीते कुछ सालों में योग का क्रेज इस्लामिक देशों में इस कदर बढ़ा है कि इन इस्लामिक देशों में योग भी एक प्रकार का अब बिजनेस बन गया है। इस बार 21 जून को इन मुस्लिम देशों में तमाम स्थानीय मुस्लिम नागरिक योग करते नजर आए। यह नजारा देखने वाला था, जहां पार्क में, योगा सेंटर में तमाम मुस्लिम योग कर रहे थे, वो भी बिना किसी धार्मिक बाधा के। दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि यूरोपीय देशों में सैकड़ों योगा सेंटर्स खुल चुके हैं। अमेरिका में एक योगा प्रैक्टिशनर अपनी योगा क्लास, वर्कशॉप तथा उपकरणों पर एवरेज $62,640 खर्च करता है। और इस तरह अमेरिका में योगा सेक्टर एक बेहतरीन ढंग से हर साल ग्रो करता है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि वर्ष 2022 में योग का कारोबार 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा था और 2023 से 2028 के बीच में योग का कारोबार 9% बढ़कर 9.6 लाख करोड़ रुपए होने की पूरी संभावना है। यानी योग से न केवल शरीर स्वस्थ हो रहा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी योग अहम भूमिका निभा रहा है। सऊदी अरब में लंबे समय तक योग पर प्रतिबंध रहा है, क्योंकि कट्टरपंथी इसे इस्लाम विरोधी करार देते थे। मुस्लिम देश सऊदी अरब आज भी कई तरह की रूढ़िवादी विचारधाराओं में जकड़ा हुआ है, लेकिन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए सऊदी अरब सरकार ने योग को न केवल मान्यता दी है, बल्कि प्रमुख यूनिवर्सिटीज में योगा क्लासेस का आरंभ भी कर दिया। विदेशी पर्यटकों और निवेशकों को लुभाने के लिए सऊदी अरब लगातार अपने यहाँ सुधार कर रहा है। सऊदी योग कमेटी के अध्यक्ष नौफ अल मारवई ने कहा कि स्वास्थ्य और सेहत के लिए योग बहुत जरूरी है, इसीलिए योग कमेटी विश्वविद्यालयों में योग कक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। दोस्तों, सऊदी अरब ही नहीं बल्कि ईरान, तुर्की सहित 47 मुस्लिम देशों ने योग को पूरी तरह से मान्यता दी है। पूरी दुनिया में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, क्योंकि उन्हीं की पहल पर 11 दिसंबर 2014 को यूएन महासभा ने योग को मंजूरी दी थी। योग भारत का ही प्राचीन ज्ञान है। महर्षि पतंजलि ने 195 सूक्तियों के माध्यम से योग को लिपिबद्ध किया था। संस्कृत भाषा में लिखी गई योग पर यह पहली प्रामाणिक पुस्तक है। इस पुस्तक में महर्षि पतंजलि ने योग को 8 अंगों के रूप में वर्णन किया है। योग का इतिहास भारत में 5 से 10 हजार साल पुराना है। यानी हम कह सकते हैं कि योग विज्ञान तब से है जब संपूर्ण पृथ्वी पर केवल सनातन धर्म था, मजहबी पंथों का अता पता भी नहीं था। इसके बावजूद जाहिल मौलाना इसे विज्ञान ना मानकर धर्म से जोड़ते हैं। दुनिया के 190 से अधिक देशों ने योग की ताकत को स्वीकारा और यह ताकत इस बार 21 जून को दिखी भी। यह प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। इसमें हिंदू और मुसलमान कहां से आ गए, परंतु स्वार्थी राजनेता और तथाकथित मौलाना अपनी राजनीति चमकाने के लिए योग को इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। ऐसे लोग न केवल मुसलमानों के दुश्मन हैं, बल्कि उन्हें बदनाम भी कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, तब कई इस्लामिक देशों ने भी इसका समर्थन किया था। उस समय समर्थन करने वाले वह देश थे अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई, कतर और ओमान, जबकि पाकिस्तान, सऊदी अरब, मलेशिया, मॉरिशस, कैमरून, लीबिया और बुर्किना फासो ने इसका समर्थन नहीं किया था। परंतु योग के शारीरिक व मानसिक लाभों को देखते हुए तथा योग के बढ़ते कारोबार और क्रेज को देखते हुए इन देशों ने भी योगा करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया योगा और इस्लाम के बारे में। क्या सोचना है आपका? इस्लामिक देशों में, पाकिस्तान में भी योगा चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल लोग करते। और ये जो भारत के मुल्ले और पाकिस्तान के मुल्ले, ये सबसे बड़ा तो खुद इस्लाम पे खतरा है। इनकी वजह से जो इस्लाम बदनाम हो रहा है। ये खुद भाई उधर मुजरों में जा रहे होते हैं, जो बगैरते वाले काम है ये लोग वो कर रहे होते हैं, और आके भाई यहाँ पे फतवे जारी करते हैं।
बिल्कुल। इंसानों वाला काम रखो ना। इनकी जब वीडियोस निकलती है ना तो सबसे बगैरती का काम ही कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और भाई साहब ये मुंह उठा के कहते हैं कि भाई इस्लाम खतरे में, क्या तुम्हारी हरकतों की वजह से नहीं है? मुझे इस्लाम पहले खतरे बता, में। जो योगा करता वो इस्लाम से कैसे खारिज हो जाता? वो तो पापा एक समझो एक दिल उधर आत्मा कोई का मेरी सुकून बात है। सुन, उधर कोई ऐसी चीज तो नहीं खड़ी होती जो बोलती है आप सनातन धर्म में आ जाए। उधर कोई ऐसी चीज तो नहीं होती जहाँ कोई फतवा दे रहे होते हैं। योगा तो भाई साहब दिल का सुकून है, एक्सरसाइज है, आपको अंदर से तंदुरुस्त रखती है, आपको हेल्दी रखती है। मोदी जी को देखो ना, आपको लगता है कि 75 साल का बंदा है, वो यूँ लगता है 40 साल का बंदा है, योगा करता है। योगा ने कैसा फिट रखा है। हम भी रोजाना मोदी जी 3-4 घंटे करते हैं। 3 घंटे तो 2-3 घंटे में योगा आई थिंक आधा घंटा तो पक्की होती। आप खुद अंदाजा लगा लो। आज तो इस्लामिक देशों ने भी भाई मान्यता दे दी। 47 इस्लामिक देशों के अंदर आज योगा की जा रही है। इस्लाम का केला सऊदी अरब था, उधर यूनिवर्सिटीज में भी कर दिया। ये देख, सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी में भी योगा की इजाजत दे दी, मंजूरी दे दी गई। टू बी ऑनेस्ट अखे, योगा तुम करोगे तो तुम काफर हो जाओगे। काफर हो जाओगे यार। योगा कोई बंदा उधर कोई मंदिर तो नहीं है यार। कहाँ ये बात लिखी हुई है? ये कहाँ से मुल्ले ढूंढ निकालते हैं? कहाँ से ये मुल्ले बातें निकाल लाते हैं कि भाई तुम अगर योगा करोगे तुम काफर हो जाओगे। योगा की हिस्ट्री एक मुल्ला कहता है मदरसों में वो एजुकेशन दिवस होना चाहिए, योग दिवस क्यों मना रहे हैं? योग मतलब वो जो था योगा डे। ये देखो ना, ये देख हरकतें देखो इनकी, काफर हो इनकी पापा जरा मैं क्या बोलूं यार। सनातन धर्म का राज छाता जा रहा है। बिल्कुल। देखो 47 देशों ने इजाजत दे दी अपने मुल्क में योगा की। जब वहाँ का लोग सर ये जब योगा करेगा और वो बोलेगा कि आखिर ये योगा आई कहाँ से, जब वो देखेगा कि भाई ये तो सनातन धर्म की देन है, तो वो इसकी तरफ और अट्रैक्ट होगा। बिल्कुल। मेरी बात सुन, यूनाइटेड नेशन के लॉन में मोदी जी ने क्या तकरीबन 200 मुल्कों ने शिरकत की तकरीबन, और में सारे इस्लामी मुल्क भी थे। थे ना। और भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अंदाजा लगा, अगर ना होते सब कुछ ना होता तो इस्लामी देश उधर ना तो बाबा इस्लामिक देश भी यार ये कट्टरपंथी है। धर्म की छत्र छाया में आ रहे हैं। उन्होंने भी मान लिया कि सनातन धर्म है। बिल्कुल। ये जो खास तौर पर भारत और पाकिस्तान के मुल्ले हैं ना, ये तो इस्लाम पे सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है? खत्म कर दे।